स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एथिक्स एंड क्राइम के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स होता क्या है? पहले जानते हैं कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल। तो एथिक्स एक सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल है, यानी सेट मोरल प्रिंसिपल का मतलब नैतिक सिद्धांत है। ग्रुप ऑफ सेट का मतलब ग्रुप भी बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ मोरल प्रिंसिपल यानी कि नैतिक सिद्धांतों का एक ग्रुप है जो ये बताता है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर एक ग्रुप या कोई कम्युनिटी, सोसाइटी के बिहेवियर को कैसे गवर्न करना है। गवर्न का मतलब कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको बताना है कि हाँ आपको ये बिहेवियर आपका अच्छा है, ये बिहेवियर आपका खराब है। इसलिए कंप्यूटर एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट रेगुलेट द यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एथिक्स भी क्या है? सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल है जो कंप्यूटर के यूज को बताते हैं कि कंप्यूटर के क्या कैसे यूज करना चाहिए, कौन सी यूज करना आपका अच्छा है, कौन सा यूज करना खराब है। ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर एथिक्स के आती हैं। सम कॉमन इश्यूज ऑफ कंप्यूटर एथिक्स इंक्लूड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कुछ कॉमन इशू जो आते हैं कंप्यूटर एथिक्स के अंदर, उसमें है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? इसके अंदर आता है आपका कॉपीराइट इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, यानी कि जो भी अगर कोई राइटर है वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कंटेंट बना रहा है, कोई डिवाइस बना रहा है या कुछ भी बना रहा है और उसको कोई और कॉपी कर कर वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर वो क्या कर रहा है, खुद यूज कर रहा है, तो उसको बोला जाता है कॉपीराइट। अगर मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो का कॉपीराइट क्या होगा? मेरे पास होगा। और ये मतलब मेरे चीज़ों को कॉपी करके कोई और चलाने लगे तो उसको क्या बोला जाएगा? वो अनएथिकल बोला जाएगा। इसके अलावा आता है प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न मतलब कि अगर कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसमें दिया रहता है कि हाँ आप इसके इसके एक एक पार्ट जो यूज किए गए हैं, हाँ वो ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी आती है प्राइवेसी के अंदर। तो आप उसके मेन पार्ट से या फिर उसकी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करते, वो जैसे यूज कर रहा है, जैसे बनाए गए हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है। उसके अलावा हाउ कंप्यूटर इफेक्ट सोसाइटी। इसके अलावा ये भी अब कंप्यूटर एथिक्स के अंदर आता है कि एक कंप्यूटर सोसाइटी पर कैसा इफेक्ट डालता है। तो हर भी किसी भी चीज़ का इफेक्ट जो है अच्छा होता है और बुरा भी होता है। उसी तरह कंप्यूटर का भी है। कंप्यूटर बहुत सी चीज़ों में हमारी मदद करता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो यही बताता है कि कंप्यूटर किस प्रकार हम इसका यूज करके सोसाइटी पर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल इट इज ईजी टू डुप्लीकेट कॉपीराइट इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, जैसा कि मैंने बताया कि कोई कॉपीराइट का मतलब होता है जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं उसको आज के ज़माने में कॉपी करना, डुप्लीकेट करना वो बहुत आसान होता है। कंप्यूटर एथिक्स इस तरह के कामों को रॉन्ग कहता है, यानी कि ये गलत काम है। कंप्यूटर एथिक्स के तहत ये गलत काम है। आपको बिना अथर के अप्रूवल के आपको किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को चोरी नहीं करनी चाहिए या उसका डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए। और मे बी while it may be possible to access someone personal information on computer system, ये भी हो सकता है कि आप किसी के पर्सनल कंप्यूटर से किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करें, एक्सेस करें, तो वो भी क्या है? रॉन्ग है। इस इस तरह के सारे कामों को कंप्यूटर एथिक्स कहता है कि ये क्या है? अनएथिकल है, यानी अनैतिक है। As technology advance, computer continue to have a great impact on society। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, कंप्यूटर का यूज हमारे सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। Therefore, computer ethics promote the discussion of how much influence computers should have in area। इसलिए कंप्यूटर एथिक्स ये आपको बताता है, ये इस पर डिस्कशन कराता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का यूज जो है वो किसी भी एरिया में किसी भी सोसाइटी पर कैसा इफेक्ट डालना चाहिए। कंप्यूटर एथिक्स आपको यह बताता है कि इसका नैतिक यूज कैसे आप करें, मोरल यूज कैसे करें। इन एरिया सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन,
यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में इसका कैसे सही से इस्तेमाल किया जाए और ह्यूमन कम्युनिकेशन में इसका कैसे सही से इस्तेमाल किया जाए, ये सारी चीज़ें आपकी आती है कंप्यूटर एथिक्स के अंदर। As the world of computer involved, computer ethics continue to create ethical standards that address a new issue raised by the new technology। तो जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर बढ़ रहा है, कंप्यूटर का यूजर बढ़ रहा है, दुनिया में कंप्यूटर की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे कंप्यूटर एथिक्स यानी कि जो मोरल चीज़ें हैं उसको स्टैंडर्ड किया जा रहा है कि हाँ आपको कंप्यूटर का ये चीज़ें यूज करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर पर आपको नुकसान भी दे सकती है, तो उसके बारे में ऐसी इश्यूज आती है तो कंप्यूटर एथिक्स उसके बारे में एक्शन लेता है। तो मेन पॉइंट है इसमें सबसे पहले कंप्यूटर थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब अगर आप हिंदी में देखेंगे तो धमकी होता है। As the computer and information technology is growing day by day, the number of crime aimed at damaging the information security is also growing। जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का यूजेज डे बाय डे बढ़ रहा है, इसमें नंबर ऑफ क्राइम भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। If you do not take measure to keep your computer safe, your computer and you could become vulnerable to computer threat। तो अगर आप कंप्यूटर यूज जो कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को सेफली यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा रहेंगी वो तो चोरी होंगी, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपका रहेगा वो भी चोरी होगा और उसके द्वारा आपको भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। In today's world, everyone knows that information is a valuable asset and should be protected। आज सभी को पता है कि इंफॉर्मेशन जो है बहुत वैल्यूएबल असेट है। असेट का मतलब होता है संपत्ति। जो इंफॉर्मेशन है, आज की दुनिया में कोई भी काम इंफॉर्मेशन के आधार पर ही की जाती है। तो आपकी इंफॉर्मेशन अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आप वही आपकी क्या है, वैल्यूएबल एसेट्स है, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। द डेटा इन कंप्यूटर शुड बी सिक्योर्ड एंड एक्सेसिबल ओनली बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। आप अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा रख रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए और वो ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही एक्सेस किया जाना चाहिए। या तो आप कीजिए या फिर ऐसे पर्सन जिस पर आपको भरोसा है उसको ही आप कंप्यूटर अपना यूज करने के लिए दीजिए, अदरवाइज अपने कंप्यूटर को सिक्योर ही रखें। Nowadays it is not only essential for companies but also for individual to secure the data। तो आज के युग में सिर्फ कंपनी के लिए ही ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने डेटा को सिक्योर रखे, बल्कि एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन आपको भी अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहिए, यानी अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखना चाहिए, आपके कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं उसको सिक्योर रखना चाहिए। बिकॉज द डेटा इन कंप्यूटर इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द प्रोफेशन। क्योंकि कंप्यूटर में जो भी डेटा आप रख रहे हैं किसी भी बिजनेस के लिए या फिर आपके लिए भी, आप भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन रख रहे हैं तो वो एक तरफ से आपकी क्या है, आपकी धड़कन है। वो इंफॉर्मेशन ही आपकी धड़कन है। कोई आपकी धड़कन बंद कर देगा तो आपका जीना बंद हो जाएगा, कोई सोल आपको निकाल लेगा, आपकी आत्मा निकल जाएगी तो आपका शरीर काम करना बंद हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर में से अगर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, समझिए कि एक आप तरह से आपका कंप्यूटर आप पर इफेक्ट करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी होने पर डायरेक्ट आप पर इफेक्ट पड़ेगा और आपको नुकसान हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ रीजन विच कोई डैमेज टू द डेटा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता लगता है कि जिससे आपके डेटा को डैमेज हो सकता है, चोरी हो सकता है, ये सारी बातें हम करेंगे। देयर आर सम डिस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड that are designed to spread from one computer to another and to interfere with computer operation। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाकर आपके जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो चोरी कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाई जा रही है जिसको डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर बोला जा रहा है।
दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम डू नॉट अपीयर ऑन कंप्यूटर बाय सेल्फ। इस तरह के प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में खुद नहीं आते हैं, बल्कि किसी और के द्वारा भेजे जाते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय समवन हु वांट टू कॉज हार्म टू अदर पीपल। ये ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करना, आपको नुकसान करना। ठीक है, ऐसे लोगों के द्वारा आपके कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर थ्रेट ऑफ कंप्यूटर आर कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन, मालवेयर, साइबर क्राइम, हैकिंग। तो कुछ जो पॉपुलर थ्रेड है कंप्यूटर के, उसके अंदर आते हैं कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन, मालवेयर, साइबर क्राइम एंड हैकिंग। इन सब के बारे में हम लोग कंप्यूटर में इस वीडियो में डिस्क्राइब में बात करेंगे। कॉज ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स, यानी कंप्यूटर थ्रेड्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले वायरसेस। तो वायरसेस क्या होता है? A virus is a computer program that infect the other program। एक वायरस क्या है? सबसे पहले आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो वायरस सभी ने लगभग सुना होगा। तो वायरस आपके आसपास भी होते हैं, कोई जैविक वायरस भी होता है। आजकल तो कोरोना वायरस इतना फैल गया है कि वो पूछने ही नहीं है। तो कंप्यूटर में भी वायरस होता है। तो वायरस क्या होता है? ये कंप्यूटर वायरस की बात की जा रही है, ह्यूमन वायरस की बात नहीं की जा रही। अब वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर में वायरस होता है वो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम ही होता है। जैसे कि आप नॉर्मली दूसरे प्रोग्राम यूज करते हैं, दूसरे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। उसी तरह कंप्यूटर वायरस को भी डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। दैट इन्फेक्ट द अदर प्रोग्राम, जो दूसरे प्रोग्रामों को आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी सॉफ्टवेयर है, उस पर इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? adding their own code to them to gain control of the infected file when they are open। तो वो क्या करता है? वो ऐसी कोडिंग की रहती है, ऐसा उस पर प्रोग्राम उसका बनाया रहता है कि जैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसका जो कोड है, जो उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग है, वो उस एप्लीकेशन पर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। जैसे कि कभी क्या होता है, बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है कि जो वायरस होते हैं, बाहर के वायरस होते हैं, बीमारी के वायरस होते हैं, आपके अंदर जो लड़ने वाले वायरस होते हैं, जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं, जिसके कारण आप क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर वायरस भी करता है कि आप कि जो फाइल की जो कोडिंग है, उस कोडिंग पर वो क्या करता है? इफेक्ट डालता है और उसका एक्सेस अपने पास ले लेता है। This simple definition explains the fundamental action performed by the virus infection। तो इस तरह आपका एक वायरस काम करता है। पहले कोडिंग की जाती है, एक प्रोग्राम ऐसा बनाया जाता है कि किसी भी प्रोग्राम के कोडिंग को क्या करता है? उस पर इफेक्ट डालकर वो उस एप्लीकेशन के कंट्रोल को अपने अंदर ले लेता है। सेकेंड है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? The software that collect information about a particular user or organization without their knowledge is called spyware। वो सॉफ्टवेयर जो किसी भी यूजर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजर, किसी भी आदमी के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है बिना उसकी नॉलेज के, बिना उसको बताए हुए, इसको बोला जाता है स्पाईवेयर। ठीक है। You might never guess that you have a spy installed on your computer। अगर आप स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आपको ये पता भी नहीं लग पाता है कि आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर है, और आपकी नॉलेज को क्या किया जाता है? आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट, ईमेल मैसेजेस, इंस्टेंट मैसेजेस, डायरेक्ट फाइल शेयरिंग कनेक्शन। स्पाईवेयर आपका कहीं से भी डाउनलोड आपके कंप्यूटर में हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है, वेबसाइट से हो सकता है, ईमेल मैसेजेस से हो सकता है, इंस्टेंट मैसेजेस जैसे कि आप व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह यूज करते हैं। डायरेक्ट फाइल शेयरिंग, कोई फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे पेन ड्राइव से आप अपने कंप्यूटर में फाइल डाल रहे हैं, मोबाइल से अपना फाइल डाल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है। एडिशनली अ यूजर में unknowingly receive a spyware by accepting an end-user license agreement from the software program। तो इसके अलावा कह रहा है कि स्पाईवेयर क्या करते हैं? वो
जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उनसे एक इंड यूजर लाइसेंस ले लेते हैं, ठीक है, आपको बिना बताए हुए, ताकि वो आपके कंप्यूटर में घुस सके और आपके सॉफ्टवेयर पर प्रभाव डाल सके। तो स्पाईवेयर समझ गए, स्पाईवेयर मतलब होता है कि आपकी नॉलेज को चोरी किया जाए बिना आपको बताए हुए, बिना पूरी सावधानी से, आपको इसके भनक भी नहीं लगती। नेक्स्ट है फिशिंग। Phishing is obtaining the sensitive information such as bank and credit card information or access to personal account by directing the user use spam, malicious website, email messages and instant messages। फिशिंग क्या होता है? ये आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, जैसे कि बैंक की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो अगर आप चोरी की जाती है तो इसको फिशिंग बोला जाता है। तो ये आजकल आम बात हो गई है कि बहुत बार आप फेस भी किए होंगे कि आपको कॉल आता है कि हाँ आपने ये लकी ड्रॉ जीत लिया है, या फिर आपका बैंक का पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है, आपका बैंक का पासवर्ड वो रीसेट करना है, आप अपना ये एटीएम का डिटेल बताइए, पिन बताइए, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन कॉल आपको आती रहती है। इन सब कॉल से आपको बचना चाहिए। ये आप इससे आपको क्या हो सकता है, आपके बैंक के इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, वो चोरी कर सकते हैं। इसी प्रकार फिशिंग कंप्यूटर में भी अगर आप ये सारी डिटेल आज डालते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट, आजकल तो सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो हम कोई भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर से कर रहे हैं। टिकट बनाना हो, एयरपोर्ट हवाई टिकट बनाना हो, रेल का टिकट बनाना हो, या फिर कोई भी शॉपिंग करनी हो, या फिर अ, कोई भी बिजनेस के लिए भी यूज किया जा रहा है, तो कोई भी इस तरह से क्या हो रहा है कि हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पुट कर रहे हैं, पिन नंबर डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, तो वो क्या किया जा सकता है फिशिंग के द्वारा, उसको अगर आप इंक्रिप्टेड है फिर भी उसको चोरी किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि सिक्योर वेबसाइट पर ही आप ट्रांजेक्शन कीजिए। जो वेबसाइट के बारे में आप नहीं जानते हैं, या फिर वो सिक्योर वेबसाइट आपकी नॉलेज में नहीं है, तो आप उस पर ट्रांजेक्शन मत करिए, अपनी बैंक डिटेल मत डालिए, एटीएम डिटेल कभी भी मत डालिए। ठीक है, तो ये आपका वेबसाइट के द्वारा चोरी हो सकता है। ईमेल मैसेजेस भी आते हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं, जिस पर आप लिंक पर आते हैं, लिंक क्लिक करते हैं तो वो खुलता है और आप कंप्यूटर में वो वायरस आ जाता है। वो फिशिंग जो कंटेंट होता है, फिशिंग वायरस उसको बोला जाता है, वो आप कंप्यूटर में आ जाएगा और आपके इस तरह के इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजेस में भी होता है। फेसबुक, व्हाट्सअप तो आपके सिक्योर हो गए, लेकिन इस पर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लिंक आते रहते हैं फेसबुक पर, जो कि आप नहीं जानते, तो जो जिसके बारे में आप नहीं जानते उस पर लिंक कभी भी आप क्लिक मत करिए। आपके कंप्यूटर में तभी कोई भी चीज़ें आए डैमेज हो सकते हैं या कोई चोरी कर सकते हैं जब आप किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, या फिर किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन को खोल कर देख रहे हैं, तभी आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस, फिशिंग सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर आ सकते हैं। स्पैम, ईमेल स्पैम इज इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ जंक मेल। तो स्पैम, ईमेल स्पैम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी आप ईमेल अगर बनाते हैं तो बहुत बार होता है कि आप नहीं जानते हैं कि कहाँ से ये ईमेल आया है, फिर भी आपको बहुत सारे ईमेल रिसीव होते रहते हैं, उसको जंक मेल बोला जाता है। ऐसे मेल आपकी इनबॉक्स में ना आकर एक ईमेल जो है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको जो अननोन सोर्स से जो मैसेजेस आते हैं, जिसको वो आपका जो ईमेल है, ईमेल का सर्वर होता है, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये जंक मेल है, उसको जंक मेल में भेज देता है। तो कभी कभी होता है कोई जंक मेल में ना जाकर आपके डायरेक्ट इनबॉक्स में भी आ जा सकता है। तो कोई भी ऐसा ईमेल जो आप नहीं जानते हैं, अननोन सोर्स से आ रहा है, तो उसको आपको ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइन, इस इन्वॉल्व सेंडिंग अनवांटेड मैसेजेस ऑफ्टन अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग टू लार्ज नंबर ऑफ रिसिपिएंट। इसमें अनवांटेड मैसेज, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत जिसको आप नहीं जानते बाहर से आपको ईमेल मैसेजेस आते हैं। एडवर्टाइजमेंट में भी आपको लिंक दिया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ रिसिपिएंट आता है,
तो इस प्रकार से आपको स्पैम मैसेज भेजा जाता है। Spam is a serious security concern. It can be used to deliver email or could contain Trojan horse, viruses, worms, spyware, target attack, and at obtaining sensitive person identification information. तो इस उस ईमेल में, उस स्पैम ईमेल में आपको सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न होता है, यानी आपकी सिक्योरिटी को भेद कर क्या किया जाएगा, आपके चीज़ों को चोरी की जाएगी। इसके अंदर आपको क्या क्या आता है, तो ट्रोजन हॉर्स आपको बहुत भेजा जाता है, वायरस भेजा जाता है, वॉर्म्स भेजा जाता है, स्पाईवेयर भेजा जाता है, टारगेट आपको अटैक किया जाता है कि आपकी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है, उसको चोरी किया जाए इसके द्वारा। अब नेक्स्ट है वॉर्म्स क्या होता है। प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरस बट स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कॉल्ड वॉर्म्स। तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा वायरस वायरस की तरह होता है, लेकिन आपके कंप्यूटर में आए तो वो क्या है, बढ़ता जाए, 2 गुना, फिर 2 गुना से 3 गुना, 3 गुना से 4 गुना, इस तरह बढ़ता जाए, तो उसको बोला जाता है कंप्यूटर वॉर्म्स। आप कभी कभी देखे होंगे कि क्या होता है कि जब भी आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो एक बार क्लिक करते हो तो डबल खुल जाता है, 2 बार क्लिक करते हैं तो ट्रिपल खुल जाता है। ये कैसे होता है, वॉर्म्स के द्वारा, यानी कि आपके कंप्यूटर में वॉर्म्स वायरस आ चुका है। दिस प्रोग्राम कैटेगरी largely exploit ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्प्रेड स्टेल्थ। तो ये जो वॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। दिस द क्लास वॉज नेम फॉर द वे द वॉर्म्स मूव फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी मूव करता है, ठीक है। जैसे कि आप वेबसाइट, कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और उस वेबसाइट के सर्वर में या उस कंप्यूटर में आपका वायरस है और आपने उस वेबसाइट से कोई भी चीज़ डाउनलोड की तो आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा। इसमें दिया भी है यूजिंग नेटवर्क, ईमेल के द्वारा आपको वॉर्म्स आ सकता है आपके कंप्यूटर में। दिस फीचर गिव मेनी वॉर्म्स रेदर अ हाई स्पीड इन स्प्रेडिंग देमसेल्फ। बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से आपके कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं नेटवर्क के द्वारा, ईमेल के द्वारा। नेक्स्ट है ट्रोजन। Programs that carry out unauthorized action on computer, such as deleting information on drive, making the system hang, stealing confidential information, etc. This program act like something useful but do the things that are quite damping. तो वो प्रोग्राम जो बिना आपके इजाज़त के अनऑथराइज एक्शन करते हैं, यानी कि आपके बिना इजाज़त के ऐसे काम करते हैं जो आपको पता नहीं होता है, सच एज आपके ड्राइव से कोई इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देना, आपके कंप्यूटर को हैंग कराना, आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चोरी कराना। इसमें क्या हो सकता है कि वैसा लगेगा कि आपको एक मैसेज आएगा कि हाँ आप ये काम करिए, ओके दबाइए, यस करिए, ये आपको ज़रूरी है, इससे आपका वायरस डिलीट होगा, ऐसे मैसेजेस आपको आते हैं। तो आप उस पर दबाते हैं बिना जाने समझे, तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये ज़रूरी काम है कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, अब मैं इसको ओके नहीं करूँगा तो मेरा कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, ऐसा आपको डायलॉग बॉक्स दिखाया जाता है। तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो ज़रूरी है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा कंप्यूटर वायरस आ जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को अंदर ही अंदर डैमेज करता है। ट्रोजन कम इनटू 2 पार्ट, अ क्लाइंट पार्ट और सर्वर पार्ट। ट्रोजन जो है दो पार्ट में आते हैं। पहला है क्लाइंट पार्ट एंड सेकंड है सर्वर पार्ट। व्हेन अ विक्टिम अननोइंगली रन द सर्वर ऑन इट्स मशीन। जब कोई भी विक्टिम जो है अपने मशीन पर किसी और सर्वर को चलाते हैं, जैसे कि किसी वेबसाइट को आप ओपन करा रहे हैं, द अटैकर विल देन यूज द क्लाइंट टू कनेक्ट द सर्वर। तब क्या करेगा, जो भी ट्रोजन को आप कंप्यूटर में, अटैकर जो है वो क्या करेगा, क्लाइंट से उस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में ट्रोजन सॉफ्टवेयर को भेज देगा। नेक्स्ट है रिक्सवेयर। रिक्सवेयर क्या है, पोटेंशियली डेंजरस एप्लीकेशन इंक्लूड सॉफ्टवेयर। तो संभवतः हो सकता है कि बहुत सारे डेंजरस एप्लीकेशन जो होते हैं, जो अभी तक बताया गया आपका, वो सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करते हैं, अभी बताया गया।
डेट हैज़ नॉट मेलिशियस फीचर, हो सकता है उसमें मेलिशियस फीचर ना हो। मेलिशियस मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का, जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है। बट कुड डेवलप इन्वायरमेंट, लेकिन उसमें मेलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके जैसे वो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आएंगे, वो वैसा इन्वायरमेंट बनाना शुरू कर देंगे। मेलिशियस मतलब आपके कंप्यूटर को डैमेज करना शुरू कर देंगे। कुड भी यूज भाई एक हैकर से, ये हैकर के द्वारा यूज किया जाता है एज एलेक्चरली कंपोनेंट फॉर मेलिशियस प्रोग्राम। तो आपके एलेक्चरली कंपोनेंट का यूज करके, आपके कंप्यूटर का यूज करके, आप ही के सॉफ्टवेयर का यूज करके ऐसे प्रोग्राम को वो क्रिएट करने लगता है आपके कंप्यूटर एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है मालवेयर। Malware is a category of malicious code that include virus, worms and trojan। Malware एक malicious का ही कैटेगरी है जिसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे वायरस भी होगा, worms भी होगा, ट्रोजन हॉर्स भी होगा, ये सारे होते हैं। डिस्ट्रक्टिव मालवेयर विल यूज पॉपुलर कम्युनिकेशन टूल टू स्प्रेड। तो डिस्ट्रक्टिव मालवेयर जो होते हैं, जो पॉपुलर, जो हाई प्रोफाइल जो मालवेयर होते हैं, बहुत मतलब जिसकी प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड की जाती है, वो जो टारगेट करते हैं वो पॉपुलर कम्युनिकेशन टूल को टारगेट करते हैं। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। अभी तक टिकटॉक में सुनने को आया था कि आपकी टिकटॉक के द्वारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी की जा रही है। तो इस प्रकार के पॉपुलर कम्युनिकेशन टूल को टारगेट करता है, इंक्लूडिंग वॉर्म्स सेंट फॉर ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग। ये क्या करता है, ईमेल के द्वारा फिर इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस, वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्स को सेंड करता है। ट्रोजन हॉर्स ड्रॉप फ्रॉम वेबसाइट, ट्रोजन हॉर्स आपका वेबसाइट से आ सकता है। वायरस इन्फेक्ट कर सकता है आपके डाउनलोड को। ठीक है, पीयर टू पीयर कनेक्शन को, पीयर टू पीयर का कनेक्शन का मतलब क्या होता है, इन टू इन कनेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो इन टू इन कनेक्शन होता है, यानी कि वो बैंक के अलावा और आपको ही पता रहता है। जैसे कि आप कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग से कोई मैसेज करते हैं तो वो आपके पास आता है, वो डायरेक्ट सर्वर से दूसरे के साथ आता है, बीच में कोई भी उसको चेक नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। इसको बोलता है पीयर टू पीयर कनेक्शन। तो वो आपकी पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन को भी इफेक्ट कर सकता है और बीच में इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा सकता है। मालवेयर विल आल्सो seek to exploit existing vulnerabilities on system, making their entry quick and easy। तो मालवेयर क्या करेगा, आपके जो कंप्यूटर है उसको एक्सप्लोइट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। और ये इतनी मतलब क्वाइट और इजी तरीके से करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारे आपके कंप्यूटर वायरस में यूज किए जाते हैं। वायरस, स्पाईवेयर, फिशिंग, स्पैम, वॉर्म्स, ट्रोजन, रिक्सवेयर, मालवेयर, ये सारे आपके कंप्यूटर वायरस के अंदर आते हैं। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, अब चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट